हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ और वो रीडिंग का टॉपिक एनर्जीज जो चेक करेंगे, ठीक है। वो आज ये चेक करने जा रहे हैं टैरो कार्ड से कि अगर आप ये सोच रहे हैं बाई चांस कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर इतना टाइम हो गया, तो क्या आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको भूल गए हैं या उन्हें आज भी वो प्यार, वो बातें, वो सारी चीज़ें याद है। या फिर थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, फैमिली, कोई भी अगर आप दोनों के बीच में है तो क्या इस टाइम पर या फिर आगे के फ्यूचर में क्या वो आपको भूल गए हैं या फिर क्या वो भूल जाएंगे, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड से। और अगर नहीं, ठीक है, अगर नहीं बाई चांस भूले हैं या नहीं, तो क्या वो दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखने के लिए और आप भी यही जानना चाहते हैं, तो चलिए आप भी हमारे साथ इस टैरो कार्ड रीडिंग को मैं कर रही हूँ, मतलब आप देखिएगा एनर्जीज़ को चेक करेंगे। एंड ये जो रीडिंग है डियर गाइस, गर्ल, बॉय, मेल, फीमेल कोई भी देख सकते हैं और आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। मींस आप लव रिलेशनशिप में है, आप मैरिड लाइफ है या फिर आपका कोई और रिलेशन है। तो ये जो रीडिंग है डियर गाइस, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सभी टाइप के लोग देख रहे हैं, है ना, हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, नॉट पर्सनली, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आ चुका है ना, मैंने इसको ले लिया है एनर्जीज़ को, क्योंकि ये एनर्जीज़ ओपन आई थी। ओके, सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। चलिए, ओके, एनर्जीज़ तो आ रही है। साइलेंट सिचुएशन दिख रही है। आपके पर्सन की जो एनर्जीज अभी तक मेरे पास आई है ना, ये मैंने आपके पार्टनर के कार्ड निकाले हैं डियर गाइस, ठीक है। राशियाँ मैं इसको बता दूंगी, आप ऑल साइन के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और किसी भी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये जो चीज़ देख रही हूँ ना, मेन चीज़ वो यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जी जो यहाँ पर ये कह रही है, वाह, आज तो मतलब मैं क्या बताऊँ आज कार्ड कैसे आए हैं। मैं आपको एक एक करके कार्ड्स की एनर्जीज़ को शो भी कराने वाली हूँ, ठीक है। सारी चीज़ों को मैं खुद दिखाऊंगी, आप खुद देखोगे अपने पर्सन की एनर्जी कि भाई क्या है, क्या चल क्या रहा है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना, आई थिंक यहाँ पर आप कार्ड्स देख लीजिए पहले, कार्ड्स को ध्यान से, ठीक है। एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपके अबाउट बात कर रहे हैं अपने रिलेशन को बचाने के लिए, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली अगर है, कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई ही शी या कोई थर्ड पार्टी ऐसी जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में भी जानती है और उसके बाद भी वो आपके बीच में है, आपके रिलेशन में है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर की एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ उनकी जो करंट फीलिंग आ रही है, आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे आपका और उनका जो रिलेशन है वो टूटे नहीं, आप दोनों के बीच में जो रिलेशन में डिस्टर्बेंस है वो जाए नहीं, वो जो रिश्ते में जो डिस्टर्बेंस है वो चला जाए। मीन्स कहने का मतलब है रिश्ता ना टूटे, आपका रिश्ता बच जाए। तो फर्स्ट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर यही मिल रही है कि जैसे कि टैरो कार्ड बोल रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा फैमिली अगर डिस्टर्ब कर रही है या फैमिली कोई कास्ट इशू लेकर बैठ गई है या फैमिली शादी को नहीं चाहती है या फिर ऑलरेडी मैरिड है ना, बहुत हार तो चाह रही है कि शादी ना हो, अगर ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है, हो सकता है कि आप मैरिड पार्टनर भी हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ ही ऐसी आ रही है कि भले ही आपका लव एंड रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन एनर्जी मुझे जो मिल रही है आप दोनों के रिलेशन की, वो
एनर्जीज़ को देख के लग रहा है कि आप एक कपल की तरह है, जैसे एक मैरिड कपल होता है ना, ऐसा रिलेशन है आपके बीच में। कुछ तो छुपा नहीं है, हर चीज़ शेयर की है, सारी बातें शेयर की हैं, और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। वो रिलेशन मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, लाइक हस्बैंड वाइफ की तरह ही केयरिंग लविंग सब कुछ है आपका, मुझे जो दिख रहा है रिलेशन में। लेकिन यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन या कोई थर्ड पर्सन या कोई फैमिली जो आपके रिश्ते में इंटरफेयर या इन्वॉल्वमेंट कर रही है, जिसकी वजह से आप दोनों आज कम साइलेंस मोड पर आ चुके हो, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं उनका इफ़ेक्ट्स हो रहा है उनके वर्क पर, उनकी वर्क लाइफ पर भी इफ़ेक्ट्स हो रहा है। वो प्रॉपर तरीके से उनका मन जो है वो कहीं ना कहीं अपने काम में नहीं लग रहा है, और उनका मन, उनका ध्यान जो है, उनका फोकस जो है वो आपकी तरफ हो रहा है बार बार। मतलब वो कोशिश करते हैं, हेल्थ इशू भी मुझे उनका दिखाई दे रहा है, कुछ हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो पीरियड है, क्योंकि देखो यहाँ पर साइलेंट एनर्जीज आ रही है, और यहाँ पर ये जो पार्टनर आपको पे दिखाती हूँ, यहाँ पर जो एक बंदा दिख रहा है, एक पर्सन दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बड़ी तेज़ी से वो आपकी लाइफ से चला गया। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका लव मोहब्बत सब कुछ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई आप दोनों के बीच में ना चाहते हुए भी, जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ तो हुई ही हैं, लेकिन कुछ जानबूझकर भी स्टेप लिए हैं, वो आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपको एकदम से इग्नोर करना शुरू कर दिया। सडनली जो चेंजेस होते हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आज एनर्जीज ऐसी हो रही है कि मूव ऑन तो कर लिया बंदे ने, लेकिन मूव ऑन करने के बाद ये जो भी पार्टनर है आपके, ये मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि आज की जो एनर्जीज़ है उसके हिसाब से काफ़ी हद तक आपके पार्टनर, भूलना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से भी वो आपको भूले हैं, किसी बात से वो आपको भूले, उन्हें सब कुछ याद है, सारी बातें याद हैं। बल्कि यहाँ पर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए तरस रहे हैं, वो आपको चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कि किसी तरीके से भाई आपके साथ दोबारा से ऐसा कुछ हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से एक अच्छे से प्योर रिलेशन में बन जाए, पवित्र रिलेशन में बन जाए। मुझे ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो काफ़ी उदास रहने लगे हैं, और एनर्जीज़ भी आपको दिख रही है कि एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है, बहुत हद तक ओवर थिंकिंग कर रहा है, स्ट्रेस ले रहा है। ईश्वर आके बोल रहे हैं, यूनिवर्स उनको एक हैंड दे रहे हैं कि भाई आपके रिलेशन में, आपकी जो भी लाइफ है, रिलेशन है, उसमें सब कुछ ठीक होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ कि जो भी आपके पार्टनर हैं, इन ये हो सकता है कि एज डिफरेंस हो सकता है इनमें और आप में, कुछ एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ एज गैप ही हो जाए, है ना, मतलब दिख रहा है कि एज डिफरेंस हो सकता है आपका और इनका। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो भी उनके साथ, मतलब मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही है कि कोई बहुत दूर का भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में दूरियों को दिखा रहा है एक्चुअली। तो नो साइलेंस कम्युनिकेशन है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, एज गैप हो सकता है। एंड ये जो पार्टनर है, ये इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो ऐसी भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक लविंग जो पार्टनर होता है आपके पीछे बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि मतलब बहुत लव करते थे आपको, प्रॉपर तरीके से लव, और मिलने की चाह रखते थे आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मिलना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करना चाहते थे। एंड अभी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है तब से काफ़ी हद तक उदास हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ मन नहीं लगना, टेंशन होना, आपको याद करना, और जैसे मैं देख रही हूँ कि आप और वो मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे के साथ टच में नहीं हो पा रहे, तो काफ़ी उदास भी रहने लगे हैं अभी ये पार्टनर, है ना। और सब किसी से बात ना करना, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन ये किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करते, खोए रहते हैं, क्योंकि पास्ट की बातें याद आती रहती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है कि बाई चांस आपकी लोगों के बीच में कुछ फैमिली का कुछ ऐसा इशू हो कि फैमिली की वजह से आप मैरिड कपल हों, या फिर आप मैरिड करना चाहते हो, या फिर आप लव रिलेशनशिप में हैं, लेकिन
फैमिली तैयार नहीं है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो फैमिली से आपके बारे में डिस्कशन, आपके बारे में बात, या फिर फैमिली से कुछ आर्ग्यू, या फिर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं आपके लिए, या फिर फैमिली से उनको थोड़ा सा इस टाइम पर गुस्सा भी आ रहा है कि भाई इनकी वजह से हम नहीं मिल पा रहे हैं और रिलेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप इस चीज़ के अबाउट वो फैमिली से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है, जिसके लिए मे बी जहाँ तक मुझे दिख रही है फैमिली की एनर्जीज, हो सकता है कि जब वो डिस्कशन करें या बात करें आपके अबाउट, तो फैमिली जो है वो तैयार हो जाए। फैमिली अगर बीच में आ रही होगी तो फैमिली कह देगी, जहाँ तक मुझे दिख रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, कि भाई आप अपना रिलेशन को कंटिन्यू करो। अगर आप दोनों एक दूसरे से इतना लव करते हो और एक दूसरे के बिना आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके वर्क लाइफ पर इफ़ेक्ट हो रहा है और आप टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है, तो इससे अच्छा कि आप मिल जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आई थिंक फैमिली हो सकता है इस चीज़ के लिए रेडी हो जाए। और अगर कोई ही शी है, कोई फ्रेंड सर्कल है, कुछ ऐसी एनर्जीज अगर है, मान लीजिए फैमिली है ही नहीं, कोई ऐसी लेडी है, या कोई भी ऐसा हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है, राइट। क्योंकि जनरल है तो मैं जिस चीज़ को जो मतलब कार्ड्स में आ रहा है मैं उसी चीज़ को बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप उस पर्सन के लिए, मतलब उस थर्ड पार्टी के लिए, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई कोई गर्ल बॉय ही शी कोई भी हो, लेकिन उसके लिए ये मूव ऑन करके चले गए हैं आपसे नाता तोड़ दिया है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर तरीके से आपका रिश्ता ही ख़त्म कर दिया है इन्होंने, लेकिन मूव ऑन कर तो लिया बड़ी आसानी से, बात करना बंद कर दी, व्यवहार बदल लिया, ऑन ऑफ कर लिया, ऐसा बिहेवियर करने लगे जिससे कि आप हर्ट हुए, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपको लेकर डिस्टर्ब होती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि आपके जैसा शायद इनकी लाइफ में अब कोई दूसरा आएगा नहीं, और ना ही इनको उम्मीद है और ना ही चाहते हैं। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी थर्ड पर्सन था, उसमें इनकी भावनाएं नहीं जुड़ी थी। तभी तो आप देख रहे हो जो ये पार्टनर है इसके पास कितनी सारी सोर्ट्स हाथ में, आप ध्यान से देखिए इस कार्ड्स को, कितने सारे लोग हैं, बट उसके बाद भी वो उन दो सोर्ट्स को देख रहा है जो पीछे रखी हैं, जहाँ पर मेरा ये एनर्जीज आ रही है, ठीक है, उसको ही देख रहा है। क्यों? जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो आप उसमें रहो ना, पर आप पीछे क्यों पलट के देख रहे हो? क्यों? क्योंकि पीछे जो रिलेशन है, मतलब पास्ट का जो रिलेशन है आपके पर्सन का, मिस आपकी बात में कर रही हूँ, उनसे भावनाएं जुड़ी हैं, उनसे इमोशनली टच है, उनसे लव है, उनसे प्यार है, उनसे मोहब्बत है, उनको अपने लाइफ में चाहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को नहीं चाहते, वो चाहते हैं इसको, आपको चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आपकी तरफ देख रहा है, आपके रिलेशन की तरफ देख रहा है, एंड कहीं ना कहीं वो अपने स्टेप जो आगे की तरफ जा रहे हैं ना, वो बैक स्टेप लेगा। यहाँ पर एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ आ रही है। एंड यहाँ पर मेरे पास एक कार्ड्स है जस्टिस का, जो कि आप भी देख रहे होंगे। ये जो कार्ड्स है जस्टिस का, राइट, ये कार्ड उन सभी लोगों के लिए है, उन सभी मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए, जो भी लोग देख रहे हैं, कि जो अपने रिलेशन में कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि गॉड सिर्फ जस्टिस करो। तो आई थिंक आपके साथ जस्टिस होने वाला है प्रॉपर तरीके से। जो भी चीज़ें आपके साथ मिस्टेक हुई, गलत हुई, रॉन्ग हुई, सारी चीज़ों का हिसाब यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें लौटाएगा। आपका प्यार, आपका लव, अपनी ईमानदारी जारी रखिए, ईश्वर अपने हिस्से की ईमानदारी रखेगा। तो यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है डियर गाइस आज। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैं आपकी एनर्जीज़ को भी चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही है, ठीक है। आज मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, फीवर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने रीडिंग की है आपके लिए। सो प्लीज़ मैं अभी आपकी कार्ड्स देख लेती हूँ। एंड जो एनर्जीज़ मुझे जो दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि जो पार्टनर हैं आपके, वो लौटना चाह रहे हैं आपके पास। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ये जो एनर्जीज़ आ रही है, ये तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही है। मतलब जो पार्टनर है उसकी एनर्जीज़ तेज़ी से बढ़ रही है। जब एनर्जीज़ आपकी तरफ आएगी तभी तो वो आपकी तरफ आएगा ना। तो यहाँ पर यकीन मानिए उसके लौटने की एनर्जीज़ है। आपके पर्सन आपको भूले नहीं हैं, वो कमबैक होंगे आपके लाइफ में।
जहाँ तक मैं देख रही हूँ फैमिली है, कोई ही शी है तो फैमिली से बात करेंगे एंड ही शी का हो सकता है कि उस रिलेशन से रिश्ता तोड़कर वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको इस कार्ड्स की पूरी तरीके से एनर्जीज़ को समझाया। अभी मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ एंड प्लीज़ कॉल मत कीजिए अपॉइंटमेंट के लिए। व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट लिया करिए, आप लोग कॉल ना किया करें। आई रिक्वेस्ट यू कॉल पर कॉल ना करें अपॉइंटमेंट के लिए, व्हाट्सअप मैसेज करें अपॉइंटमेंट के लिए एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ओके कि आप पास्ट को भूले से नहीं भूल रहे हो। यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज आ रही है कि भाई आप पास्ट को भूले से नहीं भूल रहे हो, बहुत टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप अपनी भावनाओं पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, और चाहते हो कि भाई लौट आए वो। लेकिन मैं यहाँ पर चीज़ देख रही हूँ आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए उनको, जब वो पूरी तरीके से चले गए तो शायद आपको लग रहा है कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि कुछ अग्रेसिव आप भी हो गए हो किसी बात को लेकर, है ना। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हों जिससे वो दूर चले गए, आपके और उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हो गई हों, कोई या फैमिली आ गई हो जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए। तो ये सारी एनर्जीज मुझे आपकी आ रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आज आप चाह रहे हो कि भाई वो लौट के आ जाएं, क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो। पास्ट आपका बहुत सुनहरा था, बहुत ही खूबसूरत था, जिसको याद आप करते हो तो मुझे लग रहा है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। आपको पास्ट बहुत सुनहरा लगता था जब आप उनके साथ थे। अब आप चाहते हो कि भाई वो लौट आए, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं मैं आपको बता देती हूँ। देखो डियर गाइस, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप स्ट्रेस में तो हो, ठीक है। आपका पार्टनर जब से गया है तब से सिर्फ आप उसी के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पर मुझे टैरो कार्ड में दिखाई दे रहा है, ओके। एंड आपको लग रहा है कि मतलब क्यों गए वो, क्यों चले गए, है ना। चाहे हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे भी रॉन्ग हो गई हों, ज़रूरी नहीं है सबसे, पर कुछ लोगों में अग्रेसिव या इग्नोरिंग एनर्जीज़, या आपने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा उनको प्यार किया, लव किया, उसके बाद उन्होंने अचानक से बात करना बंद कर दिया, तो हो सकता है इस बीच में कुछ आपकी और उनकी कहा सुनी हो गई होगी, ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो लेकिन फिर भी आपका जो पास्ट था आप चाहते हो कि आज वो आपकी लाइफ में आ जाए। तो यहाँ पर एनर्जीज जो आपकी आई है डियर गाइस, तो आप खुद ही देख लीजिएगा आपके लिए जो कार्ड आया, आपके रिलेशन के लिए जो कार्ड आया, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, जो भी लाइफ है आपकी, जो भी रिलेशन है उसके लिए कार्ड यहाँ पर क्या आया आप खुद ही देखिए। इसको सक्सेस का कार्ड आया। अब आप एक चीज़ बताइए, जब आपके रिलेशन में ईश्वर ने बोला है कि डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी तो मिलेगी, कार्ड आया है सक्सेस का, तो यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत सक्सेसफुल है। आपका जो रिलेशन है उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके रिलेशन में आज सक्सेस मिलना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके रिलेशन में सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जो रिलेशन आपका प्रॉपर तरीके से फिनिश हो गया था उसमें एनर्जीज आ रही है सक्सेस की, ठीक है। सो पार्टनर भूले तो नहीं है, बल्कि मैं इतना बोलूँगी इस कार्ड्स को देखकर, इस कार्ड्स की एनर्जीज के देखकर, कि वो पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। सो गाइज यही थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूला करिए। जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू गाइज एंड टेक केयर, बाय बाय।